सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल हम धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी की खेती पर ही निर्भर नहीं रहे, हम मेडिसिनल प्लांट की खेती को भी बढ़ावा दें। और इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ अनुदान की राशि का प्रावधान कर रखा है। और उसके साथ ही किसान अगर प्लांट बैठाते हैं, आसवन डिस्टिलरी प्लांट बैठाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने अनुदान की राशि का प्रावधान उद्यान विभाग के द्वारा किया गया है। और इस जिले के किसानों ने भी इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई है। जयनगर के किसान हो, चाहे लदनिया के किसान हो, खजौली के किसान हो, जयनगर में किसान के यहाँ आप देखेंगे तो कई तरह का पौधा जो कि दवा के रूप में प्रयोग होगा, व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, उन्होंने अपना व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है, ब्रांडिंग भी शुरू कर दिया है। और उन किसान भाइयों के हौसले को हौसला अफजाई करने के लिए हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनके खेतों पर गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में यह एक अच्छा व्यवसाय के रूप में इस जिला को एक नई दिशा देगा। ग्वारपाठा 1 से 2 फुट ऊंचा एक छोटा पौधा होता है। इसकी मांसल पत्तियां लगभग 12 इंच से 15 इंच तक लंबी, 4 इंच तक चौड़ी तथा लगभग 0.25 इंच 3/4 इंच मोटी होती हैं, जो बीच से ऊपर की ओर पतली होती चली जाती हैं। ये पत्तियां पौधे के तने से जुड़ी रहती हैं तथा इनके किनारों पर दंतुर कांटे होते हैं। मैं यही कोई 4 वर्षों से एलोवेरा की खेती कर रहा हूँ। शायद बिहार झारखंड की पहली खेती हमने शुरुआत की है और ये खेती हमारी 5 एकड़ में है। और इस खेती को देखते हुए हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री सुप्रद हर्ब्स नाम की लगाई है, जहाँ एलोवेरा जेल, जूस, क्रीम, शैम्पू, आंवला जूस इसका उत्पादन हम कर रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ 30 लेबर काम कर रहे हैं, जिसमें अधिकांश लेबर महिला लेबर से बिलोंग करती है। और हम गरीबों के बीच जो दवा तैयार करते हैं, जो गरीब हैं उनको निःशुल्क में दवा देने का काम कर रहा हूँ। औषधीय उपयोग में मुख्यतः ग्वारपाठा के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इन पत्तों को काटने पर उनके अंदर से पीले रंग का जेल अथवा रस निकलता है। ये जेल ही इस पौधे का उपयोगी तत्व होता है। ये रस जो कि ठंडा होने पर जम जाता है। ये रस कुमारी सार, एलुआ सिब्र, एलोज अथवा मुसब्बर के नाम से जाना जाता है। ग्वारपाठा प्रमुख विकारों के निदान में भी ये उपयोगी पाया जाता है। वे निम्नानुसार हैं: खूनी अतिसार के उपचार में, पेशाब संबंधी रोगों के उपचार हेतु, मुहासे तथा फोड़े फुंसियों के उपचार हेतु, जलन, खुजली तथा कीड़े काटने के उपचार हेतु, सर्दी तथा खांसी के उपचार हेतु, गैस, कब्ज तथा पेट की अन्य परेशानियों के उपचार, बाल झड़ने तथा अनिद्रा के उपचार हेतु, आंखों में लालिमा, जोड़ों का दर्द, सूजन होने पर, पेट में अल्सर्स आदि होने पर। ग्वारपाठा के जूस में कैल्शियम 4.7%, सोडियम 1.43%, पोटेशियम 6.6%, क्लोराइड 12.2% तथा मैग्नीज 0.01% तक होना पाया गया है। ग्वारपाठा एक ऐसा पौधा है जिसे यूं तो कहीं भी उगाया जा सकता है। ग्वारपाठा की खेती के उपयुक्त विधि: घृत कुमारी की पत्तियों में 94% पानी तथा अन्य 6% में 20 प्रकार के अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एवं अन्य रासायनिक घटक होते हैं। वर्तमान समय में अधिकांशतः त्वचा पर लगाए जाने वाली क्रीम, शैम्पू तथा विभिन्न हर्बल उत्पादों में घृत कुमारी का गूदा का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है। आजकल औषधि एवं प्रसाधन उद्योग के अनेक प्रकार के एलो आधारित उत्पाद बाजारों में उपलब्ध हैं। औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में इसकी अत्यधिक मांग के कारण ये आवश्यक हो गया है कि इसकी वृहद स्तर पर कृषि करके इसका उत्पादन बढ़ाया जाए।
जिससे देश की आंतरिक मांग पूर्ति के साथ साथ इसका तथा इससे निर्मित उत्पादों का निर्यात भी किया जा सके। इसकी उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती को अपनाकर ही वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भूमि एवं जलवायु। घृत कुमारी की खेती किसी प्रकार की जमीन में जिसका जल निकास अच्छा हो की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए आदर्श भूमि मोटी अथवा हल्की बलुई दोमट से उर्वर दोमट भूमि जिससे जल निकास अच्छा हो तथा भूमि का पीएच मान 6.5 8.5 हो अच्छी समझी जाती है। साधारणतः इसकी खेती के लिए गर्म व शुष्क जलवायु अच्छी व अनुकूल रहती है। ठंडक में कोहरा इसको नुकसान पहुंचाता है। भूमि की तैयारी। मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद हल्के हल से अथवा ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी महीन व भुरभुरी करने के बाद पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। उसके पश्चात सुविधा अनुसार क्यारियां बनाकर 50 गुने 50 सेंटीमीटर के मेड़ अथवा कुंड बना लेने चाहिए, जिससे उस पर पौधे की रोपाई आसानी से की जा सके। ढालू जमीन पर ढाल के विपरीत कंटूर पर पौधों की रोपाई करना चाहिए। घृत कुमारी की पौध जड़ों अथवा कल्लों से जिसमें जड़ें बन गई हैं तैयार की जाती हैं। इसके लिए स्वस्थ पेड़ों से उनके कल्ले अलग करके अथवा सकर द्वारा तैयार होती हैं। यदि पौध 50 गुने 40 सेंटीमीटर पर लगाई जाए तो लगभग 60,000 से 65,000 कल्लों की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है। मिलर स्पेसीज की है जो सर्वश्रेष्ठ जाति की सबसे है। वैसे एलोवेरा लगभग 300 जाति की पाई जाती है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एलोवेरा बटेंसिस मिलर स्पेसीज ये जो है इसको हमने लगाया है। हमने कलकत्ता हार्टिकल्चर सोसाइटी से इसका परचेज किया और धीरे धीरे इसका जो है सो मैं प्रसार किया और ये जो है 1.5 फीट पर लगाया जाता है। 1.5 फीट पर लगाया जाता है और यह पौधा 1 साल के बाद से इसकी पत्ती की कटाई हम करते हैं। इसके साइड से टिलिएशन होता है जो एक पेड़ के निकट 1 साल में कम से कम 10-15 पेड़ निकल जाते हैं, जिसे हम दूसरी जगह लगाने में हमको सुविधा होती है। स्वस्थ कल्ले 50 गुने 40 सेंटीमीटर अथवा 40 गुने 30 सेंटीमीटर पर मेड़ अथवा कुंड में रोपे जाते हैं। मेड़ अथवा कुंडों पर रोपाई करने पर पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तथा जड़ों में अनावश्यक पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। यज्ञपीस की फसल के लिए बहुत कम खाद व उर्वरकों की आवश्यकता होती है, परंतु अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 5-10 टन गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कल्चर द्वारा प्राप्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा पोटाश पहले वर्ष में देना चाहिए। हमने एक वर्मी कंपोस्ट और गोबर जो है वो केवल देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग केवल होती है। किसी ढंग का जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है इसमें, न किसी ढंग का रासायनिक खाद का यूज़ होता है इसमें, तभी तो इसकी गुणवत्ता जो है कायम रहेगी। इसके ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, और यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है और एटमॉस्फेयर काफ़ी सुंदर है यहाँ का, इसलिए इसकी पोटेंसी में किसी ढंग की कमी नहीं आती है। पोटेंसी भी काफ़ी अच्छी आई है। घृत कुमारी की फसल काफी शुष्कता में भी अच्छा बढ़ने की क्षमता रखने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसकी रोपाई के बाद एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज्यादा पानी व नमी इसकी बढ़वार के लिए ठीक नहीं होती, परंतु उत्तर भारत में गर्मियों में 1 या 2 सिंचाइयां पौधे की उचित बढ़वार के लिए अच्छी रहती हैं। तो एलोवेरा का आजकल यूज सौंदर्य प्रसाधन में भी होता है, शैम्पू में भी होता है, जितने भी तरह के क्रीम्स हैं उसमें उसका जूस बहुत तरह के बीमारियों से बचाव भी करता है। तो हमारे जयनगर के अशोक जी हैं, इन्होंने जब आत्मा के द्वारा
3 के आसपास में जब हमने इस पे 3 दिन का जयनगर में वर्कशॉप किया था, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हांडू उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में तो बहुत सारे किसान इसमें आए, प्रशिक्षण में लिए और इसके बारे में जिज्ञासा भी जाहिर किए, जिसका कि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोफेसर साहब ने इनमें जानकारियाँ दी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, क्योंकि ये भी कॉमर्स से पीएचडी किए हुए एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनको भी कुछ नया करने की इच्छा हुई तो इन्होंने एलोवेरा का खेती भी शुरू किया। एलोवेरा के खेती के बाद अब उसका हो गया कि उसका क्या किया जाए, तो इन्होंने उसका जूस निकालना शुरू किया, शैम्पू बनाया, क्रीम बनाया, वो मशीन अपने यहाँ लगाए और ये तैयार किए। इसके साथ ही वो आंवला का भी जूस तैयार करते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि पूरे मधुबनी जिले, पूरे बिहार में यही मधुबनी जिला ये एक ऐसा है जहाँ की एलोवेरा की मतलब अच्छी खेती हो रही है, ये बोलते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद पूरे बिहार में किसी भी ज़िला में एलोवेरा का ये जूस या शैम्पू या क्रीम कहीं पर भी निकाला नहीं जाता है, न बनाया जाता है। और खेती भी शायद इस जितना स्तर पे, जिस लार्ज स्केल पे, जितना एरिया में ये करते हैं, उतना शायद कहीं पे नहीं होता। आत्मा के द्वारा मुझे प्रोत्साहित किया गया और स्टॉल भी मेरा लगा और बहुत किसान अच्छे जो ग्राहक थे, जो बीमार थे, रोगी, हमसे लाभान्वित हुए।